नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बीजेपी की ओर से हिसार की जाट धर्मशाला में युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बीजेपी के हरियाणा लोकसभा चुनाव के प्रभारी सतीश पुनिया और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्वामी सुमेधानंद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। कार्यक्रम में पूर्व जाट धर्मशाला में चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया गया। युवाओं से संवाद के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से उन्होंने अपील भी की है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति आने वाली 25 मई तक अपना संकल्प मजबूत रखें, संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करेगा। और वहीं स्वामी सुमेधानंद ने पीएम मोदी की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजना और विकसित भारत के संकल्प को युवाओं के सामने रखा है। कार्यक्रम के दौरान युवा साथियों ने मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का संकल्प भी लिया। अमित शाह जी ने लोकसभा में भी नारनौंद के अंदर एक एक कार्यकर्ता वहां मजबूती से साथ में लगा है और निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बने और ये देश आगे बढ़े, इस बात को लेकर के हम रात दिन एक करने वाले हैं। सारा हिसार जानता है, हिसार जो है कई बार ठगा जा चुका है और हिसार का नौजवान बच्चे ने अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी हैं कि कौन ठग है हिसार में आकर के, तो वो मुझे मुंह से क्यों बुलवाते हो। पार्टी का चारों तरफ मोदी 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 है और मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल हिसार से भी खिलेगा और पूरे देश में बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से पहले से बड़े बहुमत के साथ सरकार फिर से बनेगी। हिसार पार्लियामेंट की बात करो, पूरे देश की बात करो, जीत मिल रही, चिंता ना करो आप। पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने समय समय पर युवाओं का आह्वान किया है और युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्किल इंडिया की योजना हो, बहुत सी उस प्रकार की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए की है। और आज एक रिकॉर्ड बना है, स्टार्टअप जितने प्रकार के चालू हुए हैं, सारी दुनिया भारत के युवा की तरफ देख रही है। अभी अमेरिका ने 50,000 डॉक्टर मांगे हैं, 5,000 डॉक्टर भारत से अभी पहली शिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पूरी दुनिया का भारत के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। तो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने युवाओं से सीधा यह संवाद किया और स्वामी सुमेधानंद ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। और यह तस्वीरें ये उस वक्त की है जब यह कार्यक्रम चल रहा था और युवाओं ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। और वहीं पंचकुला की राजीव कॉलोनी में सीएम नायब सैनी ने हर घर बूथ चलो अभियान की शुरुआत ये कर दी है। जैसे बूथ नंबर 132 से इस अभियान की शुरुआत ये हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इस मौके पर विधानसभा स्पीकर और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बंतु कटारिया और बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अभियान आज और कल भी ये चलेगा। हर बूथ हर घर हमारा सभी कार्यकर्ता, जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है, हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता हैं, मोर्चों के साथ हमारा जिला का कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता आज से घर घर जा कर के एक एक व्यक्ति से मिलकर के, परिवार में मिलकर के मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज देश में, प्रदेश में लोगों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति एक बड़ा उत्साह है, जोश है। मोदी जी ने ईमानदारी से सेवा काम किए हैं और देश के गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। अगर हम देखें इन 10 वर्षों में बातें कम और काम ज्यादा हुआ है। कांग्रेस की सरकार के अंदर घोषणाएं होती थी और घोषणाएं वो करते थे परंतु लागू नहीं होती थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 80 विधानसभाओं में हमारी रैलियां हो चुकी हैं। लोगों का जो जोश, जो उत्साह देखने को मिला है। आज 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और लगभग 15 तारीख तक ये 90 की 90 विधानसभाओं पे हमारे कार्यक्रम हो जाएंगे।
फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने फतेहाबाद के कई गांव का दौरा भी किया। गांव जांठली में पहुंचने पर कुमारी सैलजा का भव्य स्वागत यहां पर हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी ने कुछ भी लोगों का भला ये किया है और देश का भला उन्होंने नहीं किया, कुछ ही लोगों का भला हुआ है। वहीं कांग्रेस की बंपर जीत का उन्होंने दावा कर दिया। सैलजा ने यह भी कहा कि जनता के सहयोग से निश्चित रूप में हमारी जीत होगी और कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। कुमारी सैलजा के जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनसैलाब भी देखने को मिला। का तो है ही, लेकिन ये कांग्रेस का है। कांग्रेस में लोगों की आस्था है, कांग्रेस की विचारधारा में आस्था है और सबको मालूम है कि कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस लोगों की सच्ची हिमायती है, इसलिए लोग हमारे इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बड़ा होता जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि लोग हमारा साथ दें, इसी तरह से देंगे और बढ़ते रहेंगे और आगे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत हो, हमारी सरकार। बात यह है कि हमारे पास बहुत स्कीम है और हमारी सारी स्कीम गरीब और जरूरतमंद, चाहे वो लघु उद्योग वाला हो, चाहे दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, दलित, पिछड़ा, हमने सबके लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। हम हर तरह से पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने केवल चंद साथियों का भला किया होगा, देश का भला नहीं किया। और वे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया और इसी कड़ी में उन्होंने सफीदो विधानसभा क्षेत्र की एक जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे, बीजेपी पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। सफीदो के विधायक सुभाष देसवाल और साथ ही बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने भी पूर्व सीएम हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी का भव्य स्वागत किया है। सफीदो नंबरदार एसोसिएशन ने हुड्डा को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया है। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस का दामन भी थामा है, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाई है। कार्यक्रम में जहां पूर्व सीएम हुड्डा ने विपक्षी गठबंधन की जीत का दावा कर दिया, तो वहीं सतपाल ब्रह्मचारी ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की है। पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस की सरकार लाइए। हम चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र, बड़ा उद्योग क्षेत्र बनवाएंगे। मैं आपकी ओर से भाई मैं चौधरी साहब को विश्वास दिलाऊं कि आप चौधरी साहब के सम्मान को बराबर रखेंगे। मेरे जैसे कार्यकर्ता को, सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने में बहुत बड़ा योगदान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है, दीपेंद्र हुड्डा जी का है, कांग्रेस हाईकमान का है, चौधरी उदय भान जी का है, बाबरिया जी का है। मैं सबका सम्मान करते हुए सफीदों की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ। सफीदों में भाई ये मेरा क्षेत्र, भाई सुभाष जी यहाँ से विधायक है। करने के लिए मकसद एक ही है कि ये सब इकट्ठे होकर संविधान को बचाने का। संविधान बचेगा हमारा तो भाई प्रजातंत्र भी बचेगा, देश आगे जाएगा। इस वास्ते इकट्ठे हो। तो ये हमारे ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन साथ के साथ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। तो आज मौका है उनको ज्यादा करें। मैं काफी देर से जुड़ रहा हूँ और ये सफीदों का इलाका, जींद जिला, ये किसानों के इसमें बहुत संघर्षशील रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहीं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडौली ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया और इसी कड़ी में उन्होंने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर माजरा में ये शिरकत की है इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। मोहनलाल बडौली ने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे प्रत्याशियों के चुनाव में जमानत जब्त होगी और कम से कम 5 लाख वोटों से सोनीपत सीट पर कमल का फूल खिलेगा। मोहनलाल बडौली के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है और सभी ने बडौली को समर्थन देने का भरोसा भी जताया है। आज गोहाना विधानसभा में ये सिकंदरपुर माजरा के गांव के लोगों ने, सभी ने
छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, किसानों ने, युवाओं ने, सभी ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है और उस संकल्प को 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर पूरा करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में होगी। लेकिन जेजेपी कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि इस बार तो लगातार इस बार तो बड़ी हार सोनीपत से देखने को मिलेगी। जरूर भी हार दिखा रहा है। जरूर उनकी हार मिलेगी और वो अपनी जमानत बचा पाए, इस प्रकार का प्रयास उन्होंने करना चाहिए। सोनीपत लोकसभा में जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी और सबकी जमानतें जब्त करवाने का काम करेगी। पिछली बार से कितनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत बड़ी जीत होगी, कम से कम 5 लाख वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की होगी। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे, 27 विधानसभा में आपकी जनसभाएं भी हो चुकी है, आगे क्या रहेगा? आगे हमारे और राष्ट्रीय नेता भी आएंगे और आज हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी युवाओं से संवाद करेंगे, गोहाना में करेंगे और बड़े नेता भी हमारे बहुत जल्दी आएंगे। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की एक्सप्रेस अंदाज में। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुरू किया है हर बूथ हर घर अभियान। कहा बीजेपी ने लिखे विकास के नए आयाम, कांग्रेस पर किया पलटवार। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना। कहा हुड्डा अपनी बेटी की ताजपोशी दिलाना चाहते हैं। हुड्डा ने कटवा दी है श्रुति चौधरी और विजेंद्र सिंह की टिकट। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था जेल में और जमानत तो सिर्फ केजरीवाल की हुई है। गोहाना के गांव सिकंदरपुर माजरा में पहुंचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बडौली। कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस के राज में हुए हैं बहुत सारे घोटाले। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कांग्रेस जनता को संविधान और आरक्षण के बारे में बता रही है झूठ। महेंद्रगढ़ में 2 दिवसीय बूथ चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने घर घर जाकर सभी मतदाताओं को बताई है केंद्र सरकार की उपलब्धियां। तो लोकसभा को लेकर जनता की राय क्या है? लोकसभा चुनाव को लेकर जनता किसे वोट देकर दिल्ली का टिकट देने वाली है, इसे लेकर हर रोज जनता टीवी की जो टीम है वो लोगों के बीच पहुंच रही है और चुनाव पर चर्चा भी कर रही है। और इसी कड़ी में जनता टीवी की टीम चमेली मार के पहुंची है और जनता का मूड जानने की कोशिश भी की है। तो आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर हम चुनावी माहौल जानने के लिए हम पहुंचे हैं रोहतक की चमेली मार्केट में। आप देख सकते हैं कि ये रोहतक की चमेली मार्केट है। हालांकि छोटी सी कंजस्टेड ये मार्केट है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का मत जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आखिर लोगों का मत क्या है, क्योंकि चुनाव को लेकर देश की सरकार चुननी है, कैसी सरकार होनी चाहिए, इसी पर हम बातचीत करने के लिए आपसे मार्केट में पहुंचे हैं। आप बताएं कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर? ये तो कांग्रेस पार्टी का माहौल है यहाँ तो, देवेंद्र सिंह हुड्डा। क्या कारण क्या है? कारण क्या, कोई काम ही नहीं हो रहा, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। चलिए आप बताएं, बाबूजी ये बताएं कि चुनाव है, कैसा चुनाव माहौल कैसा है चुनाव को लेकर? इतना बिजी शेड्यूल रहता है, चुनाव का माहौल बढ़िया चल रहा है, जो काम धंधे हो रहे हैं बढ़िया है। संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, हम किसी के बारे में सहमत नहीं है कि ये बढ़िया है वो बढ़िया है। जो देश हित में करेगा वोट उसी को जाएगा। कौन कौन कर सकता है देश? सब कोई भी जो भी खड़े हैं, जिस अपना ओपिनियन होता है। हम आपको पूर्णाग्रह से नहीं कह सकते कि हमारा मत कहाँ जाए। हम मत की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ यही पूछ रहे कि आपके जहन में कौन अच्छा हो सकता है, कौन बढ़िया काम, कौन अच्छा, आपकी नज़र में कौन अच्छा है? आप डेली लोगों के व्यूज़ लेते हैं, आपकी नज़र में कौन अच्छा है? टेल मी अबाउट दिस। मैं अगर मैं अपनी बताऊं तो देश हित की जो बातें करे, समाज की बातें करे, युवाओं को रोजगार दे, ऐसा होना चाहिए। हर किसी को समय लगता है। अब कुछ लोग ये कहें कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। नहीं, आज सरकार बनी है, सब कुछ हमें इतनी जल्दी वो हो जाए। एक आपको एक परिवार संभालना भी मुश्किल होता है, यहाँ 140 करोड़ लोगों को संभालना नॉट ईजी। तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, हमें ये लगता है जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर ले, क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे उनसे ही पूछेंगे। बाबूजी आपसे पूछना चाहेंगे कि चुनाव है, चुनाव को लेकर जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है। हर पार्टी आपके लोगों के बीच में आ रही है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा आपकी बात? हमारे तो किन मुद्दे, ऐसा गंदे वोट में कौन वोट देगा? देखना हाल इस मार्केट का, चमेली मार्केट में ऐसा गंद रहता है हर वक्त।
कोई नाली सुनाने वाला नहीं आता, वोट लेने तो आ जाते हैं 5 साल बाद, उनको क्या वोट देंगे, कोई वोट नहीं डालेगा इस बात को। ये चुनाव जो है लोकल मुद्दों को देखकर चुनाव किया जाएगा या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर जो चुनाव किया प्रधानमंत्री के चेहरे को तो दुनिया वोट दे देगी, लेकिन लोकल चेहरे को वोट देगा, कौन देगा वोट इनको? ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री का चुनाव ठीक है जी, लेकिन प्रधानमंत्री को वोट चुनाव देने के लिए फायदा क्या हमारे को? यहाँ तो कोई काम नहीं हो तो आगे सीट वो ले ही जाते हैं। कौन कर सकता है आपके जहन में, क्या लगता है आपको कौन काम कर सकता है? कोई काम नहीं करता, ये दोनों पार्टी में कोई काम नहीं करता। ये नहीं कहे कि वो करता है, ये वो करता, कोई भी नहीं करता, सबको अपना पेट भरना। कौन हो सकता है आपके जहन में? नहीं, दोनों पार्टी गिनती है जी। यहाँ दो पार्टियां नहीं, और भी बहुत सारे प्रत्याशी खड़े, इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं। और तो बाकी कोई यहाँ है ही नहीं, बीजेपी और ये कांग्रेस ही है, लेकिन दोनों काम नहीं करके राजी, दोनों अपना पेट भरने को जानते हैं। ये देख लो आज 6 महीने हो गए इसको, आज तक ठीक नहीं हुआ। उसको कहते हैं नाली साफ करते हो, नाली साफ नहीं होती इनसे। तो एक युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। आपसे बात करेंगे, युवा हैं आप ये बताएं कि आपको कौन अच्छा लगता है, कैसी सरकार चाहिए? क्योंकि युवा जो है कर्णधार होता है देश का। देखो अरविंद शर्मा को वोट ही डालेंगे, वो बीजेपी की जाती तो बीजेपी को ही जाएगी, वोट जाएगी तो। क्यों बीजेपी को क्यों जाएगी? बस कोई काम उसने कर रखे हैं, बढ़िया काम कर रखे हैं, लोगों को, गरीबों को राशन बांटना, भाई ये है, भाई लोगों को काम सही है, चाहिए काम कर रखे हैं, जो भी काम उसने कर रखे हैं बढ़िया काम कर रखे हैं। जो जाएगी तो बीजेपी को जाएगी, रविंद्र शर्मा भी जाएगी। चलिए, हर युवा अपना अपना मत है, हर लोगों का अपना अपना मत है, लेकिन हमारे सामने जो भी आएगा हम उनसे पूछते जाएंगे। चलिए बाबू जी, आप बताएं कि जो चुनाव होगा, वो जो चुनाव करने जाएंगे आपके जहन में क्या होंगे? लोकल मुद्दे होंगे या प्रधानमंत्री की बात होगी या देश हित की बात होगी? क्या होगी आपकी? देश की प्रधानमंत्री की बात होगी। प्रधानमंत्री की, आपसे भी प्रधानमंत्री की होगी जी। अच्छा, कैसा होना चाहिए? मोदी वर्ग का। मोदी ने क्या किया, ऐसा क्या? क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं किया उसने, सब कुछ किया है। बताइए, आप बताइए क्या किया, कौन सा काम किया है? 70 हटा दी और राम मंदिर बना दिया, और क्या करना है? ये तो कह रहे कि यहाँ पर काम नहीं हुआ कुछ। काम तो लोकल है ना, लोकल तो MLA कांग्रेस का है। कांग्रेस का MLA इसलिए नहीं हो पाया। हाँ, चाहे इसलिए नहीं हो, चाहे वैसे उसने घर बैठ गया। चलिए आप बताएं, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री चलेगा भैया इस इलेक्शन में, तो मोदी ही चलेगा। क्या मोदी क्यों? और भी तो नेता हैं। नहीं हो, बेशक हो, हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश के लिए हिंदू ऊपर उठाया इसने, अच्छा काम किया, कोई ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रवाद को नाम कर। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, राष्ट्रवाद को नाम कर वोट की बात की जा रही है, और भी हैं इधर, हम उनसे भी बात करेंगे। युवा है, दुकानदार है, हम जहाँ भी हमारे सामने जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करें। आप बताएं कि युवा हैं आप, जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? किस बारे में? वोट डालने जाएंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव डालेंगे या देश को सोचकर चुनाव करेंगे? देश को देख के देखें मोदी जी को, उन्होंने सही काम किया देश के लिए, हमारे देश को कितने आगे ले गए हैं वो। कांग्रेस ने नहीं दिए काम, और जिस हिसाब से मोदी जी का लहर है तो उस हिसाब से मोदी जी का नाम ही आना चाहिए। नहीं, कांग्रेस भी कह रही कि हमारे बहुत सारा विकास कार्य आज देश जहाँ पर है वो वहाँ कांग्रेस की देन है। ये भाई अब कहने तो कोई कुछ मर्जी कहते, लेकिन प्रेजेंट को देख के चलो तो फिर मोदी जी को देख के चलो ना। प्रेजेंट में जो काम हुए हैं उनको देखो, प्रेजेंट के हिसाब से चलेंगे। तो आपसे भी जानना चाहेंगे बाबू जी, ये बताएं कि जो सरकार, जो देश की सरकार चुनी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, सांसद चुना है, इस चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? किस तरह का जो है सरकार होनी चाहिए? सरकार तो बस ठीक ही चल रही है, जैसे चल रही है वैसे। महंगाई ज़्यादा है, बाकी लोग बाग खामोश हैं, कोई बोल नहीं रहे। महंगाई ज़्यादा है, सरकार तो बस ठीक ही है। निचले स्तर पे तो काम होया नहीं आम आदमी का, कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं, महंगाई पूरी है। काम के बजाय, काम में तो जो भूपिंदर ने करा किसी ने करा ही नहीं रोहतक में काम। रोला नहीं, सच्चाई है, तुसी सच्चाई नहीं आख सकते, ये रोला है। हम सच्ची बात बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए अपना अपना मत का प्रयोग है, लेकिन लोग जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीचे स्तर पर कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को आ रही है। महंगाई का मुद्दा भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं छाने वाला है, लेकिन जो देश लेवल पर जो कार्य है उनको लेकर वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर हम चुनावी माहौल जानने के लिए हम पहुंचे हैं रोहतक की चमेली मार्केट में।